हम लोग जब तक बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक किसी भी न्यूज़, किसी भी ट्विटर, किसी भी न्यूज़पेपर पर हम लोग भरोसा नहीं करने वाले हैं। और बिहार के सभी ज़िले से हम लोग आ रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी आ रहे हैं। इसीलिए जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप लोग किसी बड़गलावे में नहीं आना है। हम लोग का आंदोलन हमेशा लोकतांत्रिक हुआ है और लोकतांत्रिक ही होगा, और हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। आप लोग के लिए हम लोग लाखों अभ्यर्थी आप लोग का साथ देते हैं। महिला आरक्षण लगा, दिव्यांग आरक्षण लगा, 6 to 8 में आप लोगों को 85% रिजर्वेशन मिल रहा है। नहीं तो फिर हम लोग 18 को फिर दिलीप भैया के नेतृत्व में हम लोग गए हैं पटना कॉलेज से, फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महिलाओं को भी, लड़कियों को भी अब रोड पे उतरना पड़ रहा है। हाँ, रोड पे उतरना पड़ रहा है अब। सन कब आएगा? शिक्षा मंत्री ऐसा लगता है कि वो शिक्षा मंत्री होने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज वो क्या कहते हैं, कल वो क्या कहेंगे, कहना मुश्किल है। और हम लोग चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए, आज नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे। देखिए, टीआरई 4 को लेकर के एक बार फिर से खुले मन से नीतीश कुमार ने कह तो दिया है कि 44,000 देंगे, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी परेशान है कि क्या 44,000 जो वैकेंसी कहे हैं वो आएगा, क्योंकि डेट दिया गया है लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। अभ्यर्थी परेशान है कि आखिर कब तक नोटिफिकेशन आएगा, तैयारी करे कि नहीं करे। वे मुसल्लापुर में हाट में मौजूद है और हमारे पीछे कुछ अभ्यर्थी देख रहे होंगे। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आया और किस तरह आप लोग परेशान है, आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग जब तक बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक किसी भी न्यूज़, किसी भी ट्विटर, किसी भी न्यूज़पेपर पर हम लोग भरोसा नहीं करने वाले हैं। पिछले 2 सालों से लाखों अभ्यर्थी को बड़गलाया गया है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहाँ कहा? मुख्यमंत्री जी ने को लिख के दिया जाता है, वो कहते हैं। खुले मन से कहे हैं। इसीलिए तो हम लोग को दुख इस बात का कि मुख्यमंत्री चले जाएंगे तो और भी जो वैकेंसी आई है और भी नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि वैकेंसीज को टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द 18 तक निकाल दिया जाए, नहीं तो हम लोग 18 तारीख को महाआंदोलन दोबारा से करने जा रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में। और इस बार जिस तरीके से 9 सितंबर में सबसे ज़्यादा भीड़ थी, उससे भी ज़्यादा भीड़ आपको देखने मिलेगा। और बिहार के सभी जिले से हम लोग आ रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी आ रहे हैं। इसीलिए जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप लोग किसी बड़गलावे में नहीं आना है। हम लोग का आंदोलन हमेशा लोकतांत्रिक हुआ है और लोकतांत्रिक ही होगा, और हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए पहले लाखों की वैकेंसीज का वादा आप लोगों ने किया था, हम लोग नहीं कहते हैं। लाखों से अब आके 25,000 पर आई, फिर 45,000 तक आया है ये आंदोलन, और लड़ के जब 45 पर आया है तो क्यों हम लोग 45 पर थोड़ा सा एग्री हो रहे हैं? इसलिए थोड़ा बहुत एग्री हो रहे हैं क्योंकि वहां पे बातें होने लगी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाएगा, जो हम लोगों का मांग रहा है, फर्जीवाड़ा नहीं होगा। तो यही पर हम लोग, लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि आप इस वैकेंसीज को कभी लाते हैं, फिर बैक जाते हैं, फिर शिक्षा विभाग आ जाता है। ये सब नाटक अब नहीं चाहिए। वैकेंसी चाहिए, और जितने टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, जाग जाइए। अगर आप नहीं जागते हैं, अभी 24-26 का मांग हो रहा है, कल 27-28 का मांग होगा, परसों 28-29 का मांग होगा। आप बैठे रह जाइएगा, आपकी वैकेंसीज का ठिकाना नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक वैकेंसीज का आप उम्मीद करिए, उसके बाद भूल जाइए आप उम्मीद। आंदोलन की आप लोगों ने घोषणा कर दिया है, आंदोलन को लेकर के क्या तैयारी है, किस तरह से रोड मैप होगा? रोड मैप यही है कि पटना कॉलेज सुबह 10 बजे से 18 मार्च हम लोग छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में लाखों अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम लोग बीपीएससी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ महिला अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी से, ये भी हमारी बहनें जैसे हैं। जितनी महिला अभ्यर्थी जो देख पा रहे हैं पटना, अपने घरों से पटना में रखे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग के लिए हम लोग लाखों अभ्यर्थी आप लोग का साथ देते हैं। महिला आरक्षण लगा, दिव्यांग आरक्षण लगा, 6 to 8 में आप लोगों को 85% रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर आपके भाई 85% रिजर्वेशन में एग्री हो रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कोर्ट के भी चले गए हैं कि 85% रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, मतलब 6 to 8 में 50% नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम लोग शांत हैं तो आप लोग समझिए, आपके लिए लाखों अभ्यर्थी भाई हैं यहाँ पर, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। 18 तारीख को आप लोग पटना कॉलेज पहुँचेंगे। आप लोग को पता होगा, हमारे आंदोलन में किसी भी बहनों को कोई तकलीफ नहीं होती। आप लोग आएँ और अपनी ताकत को, अपनी आवाज़ को दिखाएं, और उसी दिन 18 तारीख को वैकेंसीज निकलवा के जाएंगे। चलिए, महिला अभ्यर्थी भी हैं, क्या कहिएगा? जिस तरह से 2 साल इंतजार करना पड़ा, उसके बाद डेट दिया गया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, तो महिला अभ्यर्थी क्या सोचती है? अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि नोटिफिकेशन हम लोग को देखने को भी मिलेगा। ये 1.5 साल से हम लोग कर रहे हैं। जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं या फिर एक हो के कि हम लोग को कुछ अच्छा न्यूज़ मिलेगा, तब तक कुछ न कुछ नोटिस जारी कर देता है सरकार। मतलब कोई सुनवाई नहीं ले रहा कि आज आ रहा है वैकेंसी, कल आ रहा है। कभी आप एग्जाम डेट निकाल रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन चाहिए, और अब इंतजार खत्म हो गया हम लोग। नहीं तो फिर हम लोग 18 को फिर दिलीप भैया के नेतृत्व में हम लोग गए हैं पटना कॉलेज से, फिर से प्रोटेस्ट
कर रहे हैं और इस बार हम लोग जो है बहुत हंगामा करेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, और सभी लड़कियों को उसमें आना ज़रूरी है। और मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि आप लोग अपने हक के लिए लड़िए, आपका अधिकार है और ये आपकी आखिरी लड़ाई है। इसके बाद कोई आंदोलन कुछ भी नहीं करने वाले हैं हम लोग। प्रोटेस्ट में टिक पाइएगा? लाठी चलता है हाँ टिके हैं, 4 बार टिके, हम लोग लाठी खाए हैं, बहुत खाई कुछ है? किए, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस बार उम्मीद है कि प्रोटेस्ट करेंगे, लाठी खाएंगे तो नोटिफिकेशन आएगा? हाँ उम्मीद है, इसलिए तो कर रहे हैं, उम्मीद है तब तो कर रहे हैं सरकार। लेकिन हम लोग को बरकरार रही है कि आज आ रही वैकेंसी, कल आ रही वैकेंसी नहीं देखने को मिलता है। हम लोग कितना बार रोड पे उतरे तो भी यहाँ ना सरकार ये सुन लिया है कि जब लोग हम रोड पे आएंगे तभी कुछ हम लोग का मांग पूरी होगा। बिना रोड पे आने से हम लोग को सरकार सुन कहाँ रहे हैं, बस डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। बिहार की महिलाओं को भी, लड़कियों को भी अब रोड पे उतरना पड़ रहा है। हाँ रोड पे उतरना पड़ रहा है अब। एक लड़की होकर के आंदोलन करना, 2 साल वेट करना, उसके बाद पटना में रहकर पढ़ाई करना, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आता तो कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है। और ये नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उसके लिए ये बहुत बड़ी ये है कि लड़कियों को रोड पे ये माना जाता है कि नीतीश कुमार ने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया, हम भी मानते हैं, लेकिन फिर भी आज एक नोटिफिकेशन के लिए 2 साल से लड़कियां, हम लोग कई बार रोड पर, कई बार लाठी चलाए, बारिश में 4-4 घंटे रहे, फिर भी कुछ देखने को नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और एग्जाम डेट निकाला जा रहा है, रिजल्ट का बिना फॉर्म भरे आप रिजल्ट दे दीजिएगा, फॉर्म भरेंगे नहीं आप एग्जाम ले लीजिएगा कैसे? पहले नोटिफिकेशन निकालिएगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ना एग्जाम होगा। अब ये मतलब एग्जाम का डेट और ये रिजल्ट का डेट देके ये कह रहे हैं कि आप लोग चुप रहिए, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। जब तक आप फॉर्म नहीं लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आएगा कि हाँ इतना पे फॉर्म लिया जा रहा है, तब तक कैसे मानेंगे? अब तो 2 साल से ऐसा इतना नोटिफिकेशन आ रहा है। शिक्षा मंत्री हमारा, समझिए बिहार का ऐसा दुर्भाग्य चल रहा है कि ऐसे लोग सत्ता में है जो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। हम लोग का बात को क्या सुनेंगे? हमने आप लोगों की सवाल किया शिक्षा मंत्री से, तो वो जवाब नहीं दिए, वो भाग गए। हमने पूछा कि नोटिफिकेशन कब आएगा? शिक्षा मंत्री ऐसा लगता है कि वो शिक्षा मंत्री होने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज वो क्या कहते हैं, कल वो क्या कहेंगे, कहना मुश्किल है। और हम लोग चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए, आज नहीं 2 साल से चाह रहे हैं। हम लोग का 5-7 साल बर्बाद हुआ है, 22 से लेकर आज तक लगे हुए हैं TRD 4 में ही, अभी तक मतलब कुछ नहीं हुआ है। अभी जो है 24-26 वाला कर रहा है, फिर 26-27-28 वाला करेगा, तो तब विद्यार्थी तो आते जाएगा ना, तो वैकेंसी कंपटीशन तो बढ़ते जाएगा। हम लोग मतलब सब कुछ छोड़ के इसमें लगे, अभी दूसरे फील्ड में होते तो कुछ कर लिए होते। और लड़कियों को कितना मतलब बिहार में पढ़ने के लिए किया जाता है, सब जानवे करते, लड़की कितना मेहनत करके आती है, फिर भी एक वैकेंसी के लिए जो, जबकि ये वैकेंसी 24 अगस्त में होने वाली थी TRD 4 का एग्जाम, और आज तक हो गया है। हम फिर से उतर रहे हैं 18 तारीख को यहाँ पे आंदोलन के लिए। अगर उम्मीद है कि आंदोलन में उतरेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा। स्वतंत्र भारत का हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं। अगर हमारी बात नहीं तो आंदोलन करेंगे, अगर उससे भी बढ़ेगी, नहीं मानेगी तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे थोड़े होते रहेगा। हाँ जैसे कि सरकार है वो नहीं मानेगी, वो अपना प्रशासन मजबूत करेगी, हम लोग लाठीचार्ज करेगी, हम लोग को और तो चारा नहीं है ना, छोड़ के चले जाएंगे तो फिर जिंदगी भर तो ऐसे घिसते रहेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लाठी चलेगी कुछ चले। हम लोग मतलब उम्मीद है कि एक लोकतंत्र देश में है, तो हम लोग को उम्मीद है कि आंदोलन करेंगे तो कुछ ना कुछ सुनेंगे, उस उम्मीद से कर रहे हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनेगी यही होगा कि यहाँ का सरकार भ्रष्ट है। और जब तक नीतीश कुमार है तब तक उम्मीद कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार जहाँ भी वैकेंसी तो दे नहीं रहा है, डर भी बहुत बड़ा डर है कि जब तक चच्चा है तब तक ले लो, उसके बाद अरे जहाँ जैसे देख रहे हैं यूपी MP का, उसके आधार पे तो यही है कि नहीं होगा। चलिए, जब से बीपीएससी को मिला है मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर, आप लोग खुश थे? उस समय आप लोग भी आंदोलन की घोषणा किए थे, उससे पहले उसने बीपीएससी को दे दिया कि हम बीपीएससी से नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन फिर भी नहीं आया, तो उस समय खुश थे, अब नाराज है। देखिए 16 तारीख को जिस तरह से हम लोग का आंदोलन था, आंदोलन से ठीक पहले जो है बीपीएससी की तरफ से शीघ्र का वाला एक नोटिफिकेशन डाला गया कि हमारे पास रोस्टर आ गया है, बहुत जल्द जो है फॉर्म जो है फिल करवा लिया जाएगा, जो अब 1 महीना से ऊपर हो गया है। कभी 15 तारीख को भराएगा, कभी 2 तारीख को। हम लोग भी बीपीएससी गए तो अभी तक अब सुनने में आ रहा है कि जो वैकेंसी का रोस्टर है फिर से शिक्षा विभाग वापस चला गया है, फिर शिक्षा विभाग से भेजा नहीं गया है। ये कब तक चलेगा? हम लोगों की मांग है कि आप लोग, अब वेट बहुत हो गया, अब हम लोग की मांग है कि आप नोटिफिकेशन भरवाइए बीपीएससी के साइट पे फॉर्म भर, जब तक फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन नहीं है साइट पे दिखना चाहिए, पेपर पे कलम से कुछ नहीं होगा जब तक साइट पे फॉर्म नहीं भराएगा, तो साइट पे भरना चाहिए। इसलिए हम बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से ये कहना चाहेंगे, खासकर महिलाओं से, कि आप लोग 18 मार्च को आंदोलन है, दिलीप भैया के नेतृत्व में आप लोग आइए,
10 बजे पटना कॉलेज से, और आप लोग भीड़ दिखाइए। और ये लास्ट आंदोलन है, इसके बाद कोई आंदोलन नहीं होगा। और आप लोग नहीं आते हैं, भीड़ नहीं दिखाते हैं, तो हम लोग वहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए, आपसे एक सवाल रहेगा छोटा सा और लास्ट सवाल, कि जो 24-26 वाले हैं, क्योंकि उनका मुद्दा वो कह रहे हैं कि हमको मौका नहीं मिलेगा, तो आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? क्योंकि आप लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं। देखिए, हम भी जानते हैं प्रासंगिक तब होता है जब आपका एग्जाम हो जाए और रिजल्ट का वेट, पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको लगता है कि मौका मिलना चाहिए आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी आप बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जाम 6 महीना और 8 महीना रिजल्ट हो जाता है। हम लोग भी जब बीएड किए थे तो अगस्त सितंबर में एग्जाम हुआ था। अगर अपीयरिंग के नाम पे अगर दिया जाता है, वैकेंसीज फंस जाएगी। पहली बात, वैकेंसीज फंसेगा, रिक्तियाँ अटकेगी। फिर भी TRE 5 भी तो सरकार देने की बात आ रही है। TRE 4 अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो TRE 5 के लिए हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, आपके लिए अधिकार के लिए लड़िएगा ना? बिल्कुल लड़ेंगे TRE 5 के लिए। लेकिन अगर आप लोगों का परीक्षा हो जाता है, टाइमली होता है, तो फिर किसको क्या दिक्कत है? आप लोगों का परीक्षा 6 महीने में होगा, 1 महीना 2 महीना वाला बात नहीं है। हम लोग भी बीएड किए हुए हैं, हम लोग भी एमएड किए हैं, तो पता है कि कब परीक्षा कब होती है। अभी सितंबर अक्टूबर में अगर बीएड होगा, डीएलएड होगा, तो क्या तब तक वैकेंसीज को रोक के रखना सही है? कहीं उचित नहीं है। उनका रिजल्ट कभी किसी किसी का अक्टूबर नवंबर में आता है। आप जिसे TRE 4 के लिए लड़ रहे हैं, तो वादा करिए उनसे कि TRE 5 के लिए उनसे लड़िएगा। बिल्कुल लड़ेंगे, वादा है आप लोगों से। TRE 5 के लिए भी लड़ेंगे। छात्र नेता दिलीप कुमार किस लिए हैं? बिल्कुल लड़ेंगे TRE 5 के लिए। लेकिन TRE 4 में अधिकार सबका, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। 28-29 वाला भी मांगे, क्या दिक्कत है? लेकिन 28-29 वाले या 24-26 वाले, 27-28 वाले, आपका परीक्षा अगर तब तक नोटिफिकेशन की आखिरी डेट तक अगर आ जाता है तो आप खुद आ जाइएगा। मतलब फॉर्म भरने के आखिरी डेट तक जिनका भी परीक्षा हो जाता है खुद ब खुद हो जाएंगे। इसमें मांग करने की क्या बात है? लेकिन जो हमारी मांग है, जो हम लोग, जो लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो TRE 3 में मौका मांगते रह गए, 10 दिनों से बहुत लोग छूटे हैं, 5 दिनों से बहुत लोग छूटे हैं, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं मिला। TRE 1 में बहुत लोग मौका किए कि STT हो जाए, नहीं मिला। TRE 2 में भी नहीं हो सका। तो ये चीज़ सबका अधिकार है, सब करे। लेकिन हम लोग जितने 15 लाख अभ्यर्थी हैं सबको ये कहना चाहेंगे, अगर 18 तारीख को आप लोग नहीं आते हैं तो 18 मार्च का आंदोलन पटना कॉलेज से आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग सभी अभ्यर्थी पटना कॉलेज आएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे। और जितने भी सरकार के मंत्रीगण और नीतीश कुमार जी के जितने अधिकारी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी जा रहे हैं बिहार छोड़कर, CM का पद छोड़कर। लाखों अभ्यर्थी नाराज हैं। दुख है इस बात का कि वो जा रहे हैं। जाते जाते जितनी वैकेंसीज की वादा किया गया था, आप नोटिफिकेशन निकलवा के जाइए, सब खुश होंगे। नहीं तो बहुत दुखी हैं। भरोसा आपके अलावा किसी पर नहीं है। चलिए, देखिए 18 तारीख को TRE 4 के नोटिफिकेशन के लिए जो है घोषणा हो चुका है कि पटना कॉलेज से गांधी मैदान तक ये आंदोलन जाएगा और देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आंदोलन हो चुके हैं। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक भरोसा थे अभ्यर्थियों के लिए कि वो है तब तक वैकेंसी आएगी, वो नहीं है तो वैकेंसी नहीं आएगी। बिहार की जो अभ्यर्थी है, महिला है, वो भी भरोसा नीतीश कुमार पर करती हैं कि नीतीश कुमार थे तब तक हम लोग भरोसा था, नीतीश कुमार जा रहे हैं तो अब भरोसा नहीं है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। और जो भी 24-26 वाले, जो 24-25 वाले हैं, उनके लिए ये लड़ने के लिए तैयार है TRE 5 में, जब तक इनका नहीं हो जाता। देखना होगा क्या क्या होता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें।